Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we'll learn computer science of class 4th. In the last lecture we have started our chapter number 3. The name of chapter 3 is how computer works. एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर के काम करने की टेक्निक को समझना है। तो इसके 4 स्टेजेस थे, इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज एंड आउटपुट। तो लास्ट लेक्चर में हम इनपुट ऑपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दी प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है जी, व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू अ कंप्यूटर इट इज़ पास टू द मेमोरी। तो स्टूडेंट्स जब कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है तो वो मेमोरी में पास की जाती है, मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और मेमोरी क्या करती है, देन इट इज़ पास टू द प्रोसेसर। पहली इंस्ट्रक्शन मेमोरी को दी जाती है और बाद में प्रोसेसर को देयर आर द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन ने क्या करना है, एग्जीक्यूट होना है। द होल प्रोसेस अप टू एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए इंस्ट्रक्शन देनी है वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। मेमोरी उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर को पास करेगी और पास आउट करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म होंगे और इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो ये सारा कुछ किसके ज़रिए परफॉर्म होता है, प्रोसेसर के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स प्रोसेसर जो है वो सीपीयू में मौजूद होते हैं। सीपीयू क्या चीज़ है, ऑल द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सारी प्रोसेसिंग का ऑपरेशन है जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी को देना और मेमोरी से प्रोसेसर को देना, प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन होना, ये सारा जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है ये किस में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इट इज़ शॉर्टली कॉल्ड द सीपीयू। तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन सीपीयू में परफॉर्म होते हैं। सीपीयू इज अ रेक्टेंगुलर लाइक बॉक्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीपीयू में मौजूद प्रोसेसर के बारे में। मेमोरी जो है वो डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, जबकि जो प्रोसेसर है उसने असल काम करना होता है, डाटा की एग्जीक्यूशन करनी होती है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो हम पढ़ते हैं जो प्रोसेसर है उसके 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कंट्रोल यूनिट, द सेकेंड वन इज़ द ALU यूनिट। तो अब इनके बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं द कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेनी है। दिस इंस्ट्रक्शन इज कोडेड और इसकी कोडिंग करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसमें उसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है किसको, इंस्ट्रक्शंस को, एंड डिसाइड्स व्हाट द इंस्ट्रक्शंस मीन्स। उसने जो इंस्ट्रक्शन हम इनपुट डिवाइसेस के लिए देंगे उसको कोडिंग करनी है और उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर डिसाइड करना है कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। जो यूज़र की तरफ से इनपुट इंस्ट्रक्शन दी गई है उसका मतलब क्या है, ये सारा कुछ किसने डिसाइड करना है, कंट्रोल यूनिट ने। और बाद में उसकी जो एग्जीक्यूशन होनी है वो किस में होनी है, ALU यूनिट। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। द ALU कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन। अब कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड कर लिया इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। अब ALU इंस्ट्रक्शन को लेगा, इट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डाटा। अब जो इंस्ट्रक्शन में अगर बताया गया कि डाटा पे एडिशन का ऑपरेशन करना है या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कौन सा ऑपरेशन करना है तो वो ALU यूनिट में होगा। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो जौन सा भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा वो ALU में होता है। इट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डाटा। तो जो एक्चुअल ऑपरेशन है वो ALU यूनिट में होता है। द रिजल्ट इज पास टू द मेमोरी फॉर स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम इनपुट देते हैं वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मेमोरी जो है इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसर को प्रोवाइड करती है और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट ने मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेनी है, उसको डिकोड करना है, डिकोडिंग के बाद उसने डिसाइड करना है कि इसका मतलब क्या है और इसने इसका मतलब जान के फिर ALU को कहना है कि परफॉर्म करो,
जो सा भी एक्शन इंस्ट्रक्शन में बताया गया ना, वो उस एक्शन को परफॉर्म करना है। वो प्लस का एक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का, या कोई और एक्शन भी हो सकता है, कंपैरिजन का एक्शन भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ किस में होगा? ALU यूनिट में। जब ALU यूनिट में एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो बाद में एक रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो रिजल्ट इज पास्ड टू द मेमोरी फॉर स्टोरेज। तो अब मेमोरी से जो रिजल्ट है वो स्टोरेज डिवाइसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। द प्रोसेसिंग ऑपरेशन को हम एक डायग्राम के जरिए डिस्कस करते हैं। द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंट्रोल यूनिट इज पास टू द ALU। जो इंस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को पास कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, अगला है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और फिर है मेमोरी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो डाटा इनपुट की फॉर्म में स्टोर होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी ने इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल यूनिट को देनी है, कंट्रोल यूनिट ने उसकी कोडिंग करनी है और पता करना है कि एक्चुअल ऑपरेशन क्या है, और जो एक्चुअल ऑपरेशन उसने डिसाइड करना है वो बाद में उसने ALU को बताना है, और ALU परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन। ALU ने क्या करना है? परफॉर्मेंस करनी है। अगर कंट्रोल यूनिट बताएगा कि इस डाटा में एडिशन करना है तो ALU एडिशन कर देगा। अगर कंट्रोल यूनिट बताएगा कि इस डाटा में मल्टीप्लिकेशन करना है तो ALU में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्मेंस हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्मेंस के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो मेमोरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि मेमोरी को ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो जाए। तो इस तरह से मेमोरी से कंट्रोल यूनिट को डाटा दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को, और ALU से मेमोरी को दे दिया जाता है, और मेमोरी से स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा स्टोर हो जाता है। तो इस तरह जो प्रोसेसिंग का ऑपरेशन है वो एक साइकिल में कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, हम ये टर्म पढ़ रहे हैं ALU, वेयर ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसमें अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशंस आ जाते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस में डिसीजन मेकिंग पावर आती है, जिसमें ग्रेटर, दो टर्म्स के दरमियान कौन सी ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है और कौन सी इक्वल है, उनका कंपैरिजन किया जाता है। ये सारा कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस में आता है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन the next we have to store it। तो आगे हम पढ़ते हैं स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले हमने इनपुट ऑपरेशन पढ़ा, फिर प्रोसेसिंग ऑपरेशन पढ़ा, और थर्ड है स्टोरेज। when processing completes the result is stored in storage devices of computers। तो स्टूडेंट्स, जब प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेनी है, जो रिज़ल्ट मिलेगा उससे प्रोसेसिंग से उसे स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर लिए जाते हैं। Here we have some examples of storage devices which are hard drives, CD drives, USB and some other storage devices which store the output। तो स्टूडेंट्स, आउटपुट को डेटा प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले उसका स्टोर होना ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या होता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन में बताया गया कि जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती हैं इनपुट की फॉर्म में, वो मेमोरी में स्टोर होती हैं। मेमोरी पास दीज इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेसर, जहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, और ये सारी प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में होती है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोसेसिंग का जो ऑपरेशन है वो प्रोसेसर में होता है, और प्रोसेसर के 2 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है और उसकी इनपुट की कोडिंग करता है और डिसाइड करता है कि क्या परफॉर्मेंस करनी है।
और ALU यूनिट जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट से ले लेता है और बाद में क्या इसने क्या करना है, इट परफॉर्म्स एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डाटा। इसने डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग करनी है वो असल में ALU यूनिट ने करनी है। द रिजल्ट, और इसके बाद ALU यूनिट स्पेसिफिक रिजल्ट देता है जो कि स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोसेसिंग ऑपरेशन को एक डायग्राम के ज़रिए देखना चाहें तो वो डायग्राम बताती है कि जो मेमोरी में इनपुट की फॉर्म में डाटा स्टोर हो जाते हैं और वो डाटा प्रोवाइड किए जाते हैं, डाटा की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट उसकी कोडिंग करता है, कोडिंग करके उसने बताना होता है कि कौन सा एक्चुअल ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। और ये जो ऑपरेशन की टाइप बताएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को, और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ने जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना है। और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। परफॉर्मेंस के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, ALU के परफॉर्मेंस के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है ताकि जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट डिवाइसेस को फ्राहम किया जा सके। Here it tells about the ALU stands for arithmetic and logical unit। लास्ट में हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। When processing completes, the result is stored in the storage devices of computer। तो रिजल्ट जो है स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो जाते हैं। Different types of storage devices are shown in this diagram, which shows hard drives and CD, DVD, USB and RAM, ROM। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रोसेसिंग ऑपरेशन और स्टोरेज ऑपरेशन के बारे में तफसील से पढ़ा। आई होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। सी यू सून लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर where we will discuss about output devices and output. Take care yourself and Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.